विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं यान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोदभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अधिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतृणामरदत्वात् ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओम। पिछले वीडियो के आगे हम चलते हैं। हमने बताया था कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया गीता चौथा अध्याय। उस तत्व को तत्वज्ञ से जानो। कैसे? तो कहा प्रणाम के द्वारा, अर्थात अहंकार छोड़कर सेवा के द्वारा परिप्रश्न करके। अब प्रश्न क्या होना चाहिए? आत्मा पूछे भगवान मैं हूँ, ये तो मालूम पड़ता है, परंतु मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्यों आया हूँ, ये सारे प्रश्न है, मालूम नहीं पड़ता मैं क्या है ये। कृपया आप बताएं मैं क्या हूँ। मैंने सुना है शास्त्र से, ठीक है, कि सृष्टि का स्वामी ब्रह्म है। वो ब्रह्म है क्या, कहाँ रहता है, मेरा उसका क्या संबंध है, ये ज्ञात नहीं। कृपया बतावें वो क्या है। शास्त्र कहता है बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। तो ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या बताइए। मैं बंधन में हूँ तो मेरा मोक्ष कैसे होगा। अब प्रश्न पूछने में कुछ बातों, जैसे पहली बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्रश्न उसके विषय में हो जिसके बारे में तुम्हें अज्ञान है। जिसके बारे में तुम जानते हो उसके बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब तुम जानते हो, मान लो धारणा में, जानकारी में, मान्यता में जब असंतोष हो तभी प्रश्न पूछा। या झूठ मूठ के प्रश्न बनाकर जिसकी तुम्हें जिज्ञासा नहीं, ऐसा प्रश्न गुरु से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कुछ भी पूछो जाके, हाँ कुछ भी। अब वाद विवाद के लिए भी प्रश्न नहीं करना चाहिए, उसमें कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। जिज्ञासु के प्रश्न और गुरु के उत्तर कोई शास्त्रार्थ थोड़ी है, समझ गए। पहले प्रश्न पूछो, फिर उत्तर सुनो, तत्पश्चात उसका मनन करो, और फिर संशय अगर शेष हो तो फिर पूछो जाके। यदि समझना ना हो या फिर मानना भी ना हो तो भी प्रश्न मत पूछो। समझ आ गया। गुरु की बात को केवल काटने के लिए नहीं प्रश्न हो सकता है, समझ गए। ये वितंडा है, वितंडा। अब हो सकता है गुरु तुम्हारी वस्तु स्थिति की परीक्षा भी करे, नहीं समझे। कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। चलिए इस संबंध में एक बताता हूँ। श्री स्वामी अखंडानंद जी का पूर्वाश्रम का नाम था, पहले का नाम था उनका जब उन्होंने संन्यास लिया था, श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी, समझे। एंड वो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो जो है गीता प्रेस गोरखपुर जिसकी किताबें छपती हैं, उसमें कल्याण जो पत्रिका छपती थी आध्यात्मिक और बाकी चीज़ें, उसमें वो उस विभाग में थे वो, ठीक है, एडिटिंग विभाग में थे, ठीक है, एडिटर के मान लीजिए आप। तो वो उसमें सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी गीता प्रेस के संस्थापक और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार बहुत बड़े भक्त थे, इन दोनों के सानिध्य में वो रहे। ये बनारस में थे, इनको ये लोग ले गए वहाँ पे गीता प्रेस। चलिए वहाँ गीता प्रेस में आप, यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं। तो वहाँ गए, इन्होंने 7 वर्ष तक वहाँ अपनी सेवाएं दी। ये जो श्रीमद् भागवत अभी आपको गीता प्रेस में मिलती है ना, हिंदी अनुवाद, ये श्री स्वामी अखंडानंद का, पूज्य स्वामी अखंडानंद का अनुवाद है, समझ गए ये भी। एंड एक संक्षिप्त महाभारत है, महाभारत, वो भी जो गीता प्रेस में, वो भी स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की लिखी हुई है, ठीक है, उनका हिंदी अनुवाद। तो उसमें थे, इनको पता चला ये सबसे पहले ये श्री उड़िया बाबा जी महाराज से मिले 1935 में, 1935 में, जब इनको पता चला स्वामी अखंडानंद जी को कि उड़िया बाबा जी झूसी एक जगह इलाहाबाद के पास, वहाँ वो झूसी में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी एक थे, उनका आश्रम है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी बहुत ही माने जाने व्यक्ति थे उन दिनों, हमने उनको देखा है, हमने उनको सुना है। तो वो उनके यहाँ पता चला कि श्री उड़िया बाबा जी आए हुए हैं। तो ये जो है, ये और स्वामी रामसुख दास, ठीक है, गीता प्रेस में, जिनकी एक गीता प्रेस से गीता निकलती है ना, बड़ी मोटी सी गीता है, साधक शायद संजीवनी है शायद नाम।
तो वो भी थे साथ में। वो ये दोनों लोग गए झूंसी इलाहाबाद, ठीक है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के आश्रम। वहाँ श्री उड़िया बाबा जी ठहरे थे। इन्होंने क्या किया, उस समय ये यंग थे, ज़्यादा उम्र थी नहीं इनकी, तब इन्होंने संन्यास नहीं लिया था। तो इन्होंने एक प्रश्न लिखकर स्वामी रामसुखदास जी को दिया, ठीक है, उसमें। और रामसुखदास जी ने वो प्रश्न फिर श्री उड़िया बाबा जी से पूछा। तो वो प्रश्न क्या था इनका प्रश्न ये था, बाबा से पूछा इन्होंने, श्री स्वामी श्री अखंडानंद ने, कि पुनर्जन्म किसका होता है, क्यों होता है। ये पूछा, पुनर्जन्म किसका होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है। ये नहीं प्रश्न, ये नहीं है। हम पूछ रहे हैं किसका होता है, पुनर्जन्म का आश्रय क्या है, समझ गए। आत्मा है कि ब्रह्म है कि प्रकृति है कि ईश्वर है कि पंचभूत है। मतलब दृश्य का जन्म तो दृश्य तो विकारी है अगर माने, और उसके पुनर्जन्म का कोई प्रश्न अर्थ ही नहीं है। और दृष्टा का यदि जन्म हो तो वो विकारी है, समझ रहे हैं हमारे बात। तो जन्म किसका होता है। अब इसके उत्तर में इन्होंने ये सोचा था, नहीं, अखंडानंद जी बताते, मैं ये सोच के गया था कि बाबा ये बोलेंगे कि 17 तत्वों का जो लिंग शरीर है, सूर्य शरीर है, वो उसका होता है। तो फिर मैं बोलूँ, फिर ये सोचा, मैं कहूँगा मैं तो सूक्ष्म शरीर का दृष्टा हूँ, सूक्ष्म शरीर का साक्षी हूँ, तो सूर्य शरीर का जन्म होता तो होने दो। ऐसे बहुत सारे इन्होंने पूछे थे, ये बोलेंगे तो ये ऐसा वो सोचे। लेकिन उड़िया बाबा की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। बाबा ने क्या बोला, आश्चर्यचकित हो गए। बाबा बोले क्या, बाबा बोले, बेटा अपनी बुद्धि तुम पूर्व जन्म के समर्थन में मत लगाओ, पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए बुद्धि का उपयोग करो। पुनर्जन्म से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसका समर्थन करके बार बार जन्म लेना। इतना सुनते स्वामी अखंडानंद एकदम वो हो गए, बोला है ये तो उत्तर उन्होंने सोचा ही नहीं था। उसी समय उन्होंने समझ लिया बाबा ब्रह्म में स्थित है, बाबा चलते फिरते ब्रह्म है। बस उसी तरह से स्वामी अखंडानंद उनके साथ बोलिए, एंड जहाँ जहाँ वो जाते थे स्वामी अखंडानंद उनका साथ नहीं छोड़ा, समझ गए। तो इस तरीके उन्होंने पहचान लिया अपने गुरु को, हैं। फिर उसके बाद उन्होंने फिर ये लोग श्री जयदयाल गोयनका जी और श्री हरमराज प्रदास जी, उन्होंने बहुत बुलाया गीता पर, फिर नहीं गए। इन्होंने संन्यास ले लिया और इनका नाम हो गया पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी, ठीक है। तो ये हमने बताया ये कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछना है, ठीक है, कि ऐसे विद्वता दिखाने के लिए आप जो है अपने या उनकी बात काटने के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है। इसमें गुरु की परीक्षा नहीं की जाती है, ठीक है। अब चलो तो हम अपने बारे में थोड़ा बता देते हैं। हम जैसे बताया था पहले वीडियो में कि शुरू में हम सत्संग करते थे, मान लो ग्वालटोली में, छोटे थे नहीं समझ, आप बड़े हुए समझने लगे। हमने भी गुरु वासिष्ठ श्रवण किया, देन मुंडकोपनिषद श्रवण किया, मुंडक श्रवण किया, श्वेता सूत्रोपनिषद श्रवण किया, समझ गए, पंचदशी श्रवण, सब बहुत सारे ग्रंथों का श्रवण किया गुरु जी से। तो एक ठीक है, हमने फिर श्रवण ही नहीं किया, फिर मैं साधना भी करता था। तो साधना करते करते इस बीच हमारी सर्विस लग गई, तो हम बाहर चले गए, ठीक है। कभी कभी आना होता था यहाँ कानपुर में, तो मिलते थे। तो मैं साधना किया करता था जब, तो उन दिनों हमें ब्रह्माकार वृत्ति बन तो गई, ब्रह्माकार वृत्ति मान लो हो गई, ब्रह्माकार वृत्ति टिकती नहीं थी, है। तो मैं सोचा करता था ये बस, अब जब सो जाते थे गहरी नींद में, सुसुप्ति में, तो ब्रह्माकार वृत्ति लुप्त हो जाती थी। सो के उठते थे तो मतलब फिर हमको समझ में आता था, फिर वही फिर ब्रह्माकार वृत्ति का जागरण होता था। तो इसके लिए मैं एक दिन वापस आया। हमारे गुरु जी एक्चुअली गृहस्थों के बीच में रहते थे, ठीक है, ये कभी फिर बताएंगे क्यों रहते थे। तो वो उनके जो शिष्य थे, उनको जो जिसको मौका मिलता था वो उनको बिठा के अपने घर ले आता था, ठीक है, ज़बरदस्ती। तो वो ऐसे ही पूरा अपने घर से, तो उन्होंने अपना छोड़ दिया था घर बहुत पहले ही, तो उनको लोग अपने शिष्यों के यहाँ रहते थे वो, ठीक है। तो फिर हमको पता चला गुरु जी यहाँ फलाएंगे हैं, तो मैं भी जाके उनको अपने पास गया। तो हमने ये प्रश्न पूछा कि महाराज ऐसा है, ब्रह्माकार वृत्ति टिकती नहीं है, मतलब ऐसे। तो हंसने लगे वो, बोले बेटा ऐसा है, अब तुम्हारे जीवन में गुरु का प्रवेश होना चाहिए, ठीक है, गुरु का प्रवेश, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है, फिर गुरु का प्रवेश हुआ, हमने इसलिए बताया। तो ऐसा नहीं, गुरु को इसलिए मत पूछो, हैं, कि मतलब ये होता, अब तुम्हारी गुरु की परीक्षा में नहीं हो सकती है। इसको शास्त्र में
बोलते हैं अलब्ध भूमिकत्व तो कहा गया है, ठीक है, कि अमुक स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन वास्तविकता में वो स्थिति में नहीं पहुंचे हो। आपको भ्रम है कि हम ब्रह्म में स्थित हैं, समझ गए। इसलिए गुरु हमारे जो अलब्ध भूमिकत्व, ये अलब्ध भूमिकत्व का ये जो है, ये इसमें आदमी सोचता है कि मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन एक्चुअल वो पहुंचा नहीं होता है वहाँ, उसको मिथ्याभिमान है। तो शिष्य को वो आदरपूर्वक सहन करना चाहिए और उनकी आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। जो गुरु गाल, पुराने लोग बोलते थे, अब जैसे बोलते थे श्री उड़े बाबा बोले कि जो गुरु की गाली नहीं सह सकता, उसमें दुनिया की गाली को सहिष्णुता तो कहाँ से आएगी, समझे। वो तितिक्षु नहीं बनेगा, आगे बढ़ने की संभावना जीवन में नहीं रहेगी। उस शरण में आए हुए शिष्य के प्रति गुरु जी सबसे पहले क्या वचन बोलेंगे, बोले बेटा भयभीत मत हो, तू आ गया ना, माँ भया, ठीक है, यहाँ पर डर मत। वेदांत का फल है वहीं से प्रारंभ हो जाता। बोले क्या वेदांत का फल क्या, अभयम वह जनक प्राप्तोसी, बृहदारण्यक उपनिषद श्रुति बोलती है, जनक तुम्हें अभय प्राप्त हो गया है। ये नहीं कि दुनिया में संयोग वियोग नहीं रहेगा, आना जाना नहीं रहेगा, शरीर नहीं छूटेगा, ये सब रहेगा, रहे, परंतु निर्भय हो जा, तू निर्भय हो गया। यही वेदांत का सबसे पहला फल है, ठीक है। अब शंकराचार्य भगवान बोलते हैं कि सद्गुरु को चाहिए, क्या चाहिए, कि वो शिष्य को तुरंत अभय प्रदान करे सबसे पहले। विवेक चूड़ामणि ने बोला, ठीक है। और असल में संसार में जितने दुख हैं वो दुख नहीं है, भय मात्र, भय, ठीक है। आदमी को मरने का भय मरने का नहीं होता, अपनी बनी बनाई दुनिया उजड़ने का होता है। अरे महाराज, हमने जो गृहस्थी बनाई है, हमने 10 मकान खड़े किए हैं, ये फैक्ट्री बना दी है? इतना बड़ा गूगल बना दिया, इतना गूगल परिवार बना दिया है, माइक्रोसॉफ्ट बना दिया है, ठीक है। ये जो इतना बड़ा बना दिया ये सब, इसका ये छूट जाएगा हमसे, ये चला जाएगा, समझ गए। इसलिए उसको दुख रहता है कि यार ये उजड़ ना जाए हमसे, ये हमारे माँ बाप, बाल बच्चे, पति पत्नी, इसका क्या होगा, यही भय होता, मरने का भय नहीं है उसको, ये सारे भय। अरे क्या होगा पहले भी, अरे भाई क्या होगा, पहले भी तुम्हारे थे क्या, ये हैं, थे क्या पहले, ये तुमने बनाए, और पीछे भी तुम्हारे नहीं रहेंगे, पहले नहीं थे, अभी नहीं, अभी हैं, आगे नहीं रहेंगे। बीच में इनका मानकर तुम रोते धोते रहे हो अननेसेसरी। जिसके मन में त्याग वैराग्य है, असंगता, उसके लिए तो मृत्यु दुख या भय है ही नहीं, उसके लिए तो मृत्यु स्वरूप स्थिति है। अपने आत्मा में दुनिया आभास मात्र है और आत्मा के अज्ञान से वो मीठी लगती है, फिर जो छूटने का दुख होता है ना, समझ गए। असल में दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। मैं दुखी हूँ, ये वृत्ति जो है यही दुख का स्वरूप है। शोक भी दुख है, इसलिए भय है, ठीक है। पूर्वानुभूत दुख की जो स्मृति है उसी का नाम क्या है, शोक। तो सब भय है, इस भय से अभय बनाने वाला सद्गुरु है, वही सबसे बड़ा हितैषी है। सद्गुरु ये नहीं सोचता कि शरण में आए हुए शिष्य का क्या अधिकार है, ये पहले ध्यान करके आया कि नहीं आया, शिष्य को ज्ञान होगा या नहीं, मोक्ष होगा या नहीं, वो तो करुणावश बिना सोचे विचारे सिर पे हाथ रख दिया, ठीक बेटा डरो मत, डरो नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, कमान। गुरु की दृष्टि में जो प्राणी मात्र नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और शिष्य के द्वारा जो भय अज्ञान दुख कथन किया जाता है, वो गुरु की दृष्टि में अविद्यक है, आभास मात्र है, जो ज्ञान की एक किरण का भी सामना नहीं कर सकता। रह गया अधिकार, तो जो गुरु शरणागत में आ गया उसका अधिकार तो सर्वोपरि है। यदि अधिकारी ना होता तो गुरु की शरण में आता कैसे, ठीक है। अभी गुरु की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है उसका भावी प्रतिबंधों का, क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्म स्वरूप पर रहती है हमेशा, ठीक है। शिष्य सद्गुरु की शरण में हो, स्वयं मुमुक्षु हो, गुरु का अधिकारी हो और उसका चित्त शांत हो, माने चित्त में भागदौड़ न हो कि यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, तब वो गुरु की शरण में जाने का कोई फायदा नहीं। ये तभी होगा जब चित्त में शांति हो। ऐसे शिष्य गुरु से तत्वोपदेश का अधिकारी है। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अब ब्रह्म विचार के पूर्व आपको क्या कुछ ज्ञातव्य भी है ना, कि जैसे अब लोग बोलते हैं कि अब इसको सहायता मिलेगी इससे। अब ये बोलते हैं कि ये भवसागर क्या है, नहीं बोलते नहीं, भवसागर ये है क्या संसार।
अब आप इसके पार जाना चाहते हो। असल में लोग सुन सुनाकर मानने लगते हैं कि भवसागर में डूब रहे हैं। वैसे तो बड़ा मज़ा आ रहा है उनको, है ना, पति पत्नी कार में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, शाम के टाइम बढ़िया, समझ गए ना। बैठे हैं, लेकिन भवसागर, और फिर उनको लगता है भवसागर में डूब रहे हैं। तो भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कर्तव्य भोक्तत्व तो लक्षण संसार, मतलब अपने को पाप पुण्य का कर्ता मानना, उसका सुख दुख भोगना, बस यही संसार है, कुछ नहीं है। अपने पाप पुण्य कर्ता मानते हो और फिर सुख सुख भोगोगे, यही संसार। ये पा लिया, ये भोग लिया, ये पाना है, भोगना है, बस यही बुद्धि का नाम ही संसार है और कुछ नहीं है। पाप पुण्य, नरक स्वर्ग, समझ गए, सुख दुख और अपनी परछिन्नता, अर्थात है ना, अपने को छोटा सा अंश समझ रहे हो इस दरिया का, ये बस यही संसार है। श्री विद्यारण्य स्वामी पंचदशीकार हैं, उन्होंने लिखा कि जीव की अपनी बनाई हुई सृष्टि संसार है। अब जीव की बनाई हुई सृष्टि क्या है? मैं और मेरा, ये जो सारा है ये जीव की सृष्टि, यही संसार है। यदि सचमुच तुम भावसागर में डूब रहे होते तो ज्ञान डूबने से नहीं बचा सकता है। इसका मतलब ज्ञान से डूबने, ज्ञान थोड़ी बचा सकता है। इसका मतलब डूबने का जो बौद्धिक भ्रम है, आपको डूबे हुए नहीं जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, आपका बौद्धिक भ्रम है, उसका विनाश तत्व ज्ञान करता है। अब ठीक है, अब बोलते हैं कि भवसागर है ये संसार, तो इसके तरने का उपाय क्या है? ज्ञान, एक ही मात्र उपाय है, कुछ है नहीं। अर्थात ज्ञान मतलब, जब हम बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान का मतलब ये, ज्ञान का मतलब भौतिक शास्त्र का ज्ञान नहीं, रसायन शास्त्र का ज्ञान नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्ञान नहीं, मैथमेटिक्स ज्ञान नहीं, ये भी ज्ञान है लेकिन ये व्यवहार में ही सहायक है। अर्थात ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्म विचार, परंतु संस्कृत में उपाय, उपाय किसको कहते हैं? जैसे उपाय उपाय उसको कहते हैं कि प्रयोजन सिद्धि के लिए आपने उपाय लिया और प्रयोजन पूर्ति के बाद उसको छोड़ दिया। अतः ब्रह्म विचार की अवधि है ब्रह्मात्मक बोध, ठीक है। जैसे मान लिया आप नदी पार करना है आपको, है, आप जा रहे हैं, नदी आ गई, नाव में बैठे, ब्रह्म विचार क्या, नाव में बैठे उस पार चले गए, उसके बाद नाव थोड़ी ले गए, नाव छोड़ दी आपने, वही चीज़ है। कहने मतलब ब्रह्मचार्य की अवधि है ब्रह्मात्मक बोध। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलकर जाने का मार्ग नहीं होता है, उसकी जिज्ञासा, आप कहीं चल के थोड़ी जाओगे। इसलिए 33 श्रुति क्या बोली? तद जिज्ञासस्व, ठीक है, उसकी जिज्ञासा ही मार्ग है। अपने मैं का ज्ञान है और दूसरा है। अब पहली बात, मैं हूँ ये जानता नहीं मैं कौन हूँ, और दूसरा उसको संसार दिखाई देता है। ये जो दूसरा है और मैं हूँ, यही भ्रांति है, ठीक है। अब उसका फिर क्या, भय की निवृत्ति मान लो करनी है, मानने, तो वो एकांत में रहने से नहीं आएगी। आप पहाड़ पे चले गए, मान लीजिए गुफा के अंदर घुस गए, या भीड़ में रहे, या चले गए वो कहाँ, क्लब में, पार्टी में, वहाँ भी भय की निवृत्ति नहीं होगी, ठीक है। चाहे एकांत में रहो, चाहे भीड़ में रहो। समाधि एकांत है और कर्म भीड़ है, ठीक है। इनसे भय की निवृत्ति नहीं होती। प्रेम से भी भय की निवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? भक्ति में भी भय की निवृत्ति क्यों? क्योंकि प्रेमास्पद के अहित की आशंका बनी रहती है, ठीक है। और विद्वता और बौद्धिक बुद्धिमत्ता से भी भय की निवृत्ति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है, क्योंकि उसमें पराजय का भय, भविष्य की चिंता लगी पड़ी है। जब तक अन्य की बुद्धि निवृत्त नहीं होती तब तक भय की निवृत्ति संभव नहीं है। द्वितीयाद्वय भयम भवति, भय की निवृत्ति के लिए खास तरह की बुद्धि चाहिए, बुद्धि। अब यहाँ एक वेदांत वाक्य जन्म बुद्धि चाहिए स्वरूप के अनुभव कराने के लिए, समझ गए? क्यों बुद्धि चाहिए? वो भी हमारी बनाई हुई बुद्धि ना हो, परमार्थ सत्य के अनुरूप वस्तु तंत्रात्मक बुद्धि चाहिए। उसी से अनुभव कराने वाली, यही स्वरूप का अनुभव कराने वाली वेदांत वाक्य जन्म बुद्धि है। अब एक बार हमारी बेटी है, ठीक है, वो उस समय बीटेक कर रही थी एक बार, तो वो एक बार बताया, उसने बोला डैडी ऐसा है, ये जो सी प्लस जावा है ना, जो लोग ये जानते होंगे, ये ठीक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक कंप्यूटर में, तो बोलते ये जो लोग जावा है ये सबको समझ में नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसको समझ में आती है बुद्धिमान नहीं है, बोलते नहीं, वो लोग बोले ये जो लॉजिकल है, इसमें एक पर्टिकुलर लॉजिक है, ठीक है, वो होगा तो आपको प्रोग्रामिंग समझ में आए, अदरवाइज नहीं समझ में आती है।
ठीक है। तो ऐसे ही हम एक दिन, हमने भी उसको बोला, हमने कहा एक दिन मैं एक व्यक्ति को वेदांत समझा रहा, 1 घंटा हो गया, उसको व्यक्ति को वेदांत समझ में नहीं आया। तो हमने उसको बोला, बेटा ऐसा है, ये जो वेदांत वाक्य जन बुद्धि है ना, ये ऐसे नहीं आती है, इसमें भी, ठीक है, जो वेदांत समझने के लिए भी एक पर्टिकुलर लॉजिकल बुद्धि चाहिए। तो वो हंसने लगी। हमने पहले क्या बताया था, वेदांत में अगर आपको वेदांत में अगर आपको अध्यारोप अपवाद समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद, ठीक है, एक है, अगर प्रतीत के समुत्पाद नहीं समझोगे तो बौद्ध धर्म नहीं समझ में आएगा। अब बौद्ध धर्म में क्षणिक विज्ञानवाद है, बहुत बड़ा एक है, इतना कठिन है उन्होंने, लेकिन लॉजिकली उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बड़े बड़े ग्रंथ है उसको समझाया, क्षणिक विज्ञानवाद एंड प्रतीत समुत्पाद को लेके ही बाद में नागार्जुन ने शून्यवाद की रचना की, समझ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये वेदांत विचार है, ये इसमें क्या होता है, वेदांत विचार के बिना मनुष्य का और किसी उपाय से परम कल्याण हो ही नहीं सकता। मैंने सब करके देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया, भक्ति, ठीक है, सब कुछ, समाधि का चिंतन भी किया है, भक्ति मार्ग, भक्ति देखो, भक्ति कुछ नहीं, भक्ति अंतःकरण की शुद्धि करेगी, भक्ति आपको, लेकिन हर आदमी पहले आप भक्ति करो, चलो ठीक है, आपको वेदांत नहीं समझ, आप भक्ति करिए, भक्ति करते एक दिन आपको विवेक जागृत होगा, ठीक है। इसी प्रकार समाधि में क्या होता है, आप जब समाधि, हम ये छोटी समाधि नहीं, कभी समाधि की चर्चा भी आगे आने वाली है, ठीक है, हम आगे वाले वीडियो में समाधि क्या होती, कितने प्रकार की समाधि होती, कैसे, तो उसमें क्या, जब तक आपको एक तो सविकल्प समाधि होती है, ठीक है, हम तो अभी जितने लोग समाधि, वो सविकल्प समाधि तक नहीं पहुँचे अभी जो लोग समाधि की चर्चा करते हैं, ठीक है, महर्षि पातंजलि की जो उन्होंने बताया अपने दर्शन में, वो जो समाधि है उसमें जो लोग चर्चा करते हैं समाधि की आजकल बड़े बड़े गुरु लोग हैं, अभी बताते हैं मैं यहाँ पहुँच गया, हमको ऐसे ज्ञान हो है, इस जगह ज्ञान हो गया, वहाँ ज्ञान हो गया, गुफा में बैठे थे, एक दिन शाम को हम बैठे थे, अचानक मेरा मैंने ये सब मन की कल्पना है, ठीक है, ये कोई समाधि वादी नहीं है, ये सविकल्प समाधि तक भी ये लोग नहीं पहुँचे जो अभी आजकल जो टीवी बैठ के बता रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बने उन लोगों के, अमेरिका में प्रवचन चल रहा है, ये हो रहा है, ये लोग अभी सविकल्प समाधि पे भी नहीं बैठे, ब्रह्म ज्ञान छोड़ो, हम समाधि की अवस्था मान रहे हैं। हम जब आप निर्विकल्प समाधि, खुद पतंजलि योग दर्शन बोल रहा, जब आप निर्विकल्प समाधि तक पहले पहुँचो, वहाँ से विवेक ख्याति होगी, तब आपको कैवल्य मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। तो आगे हम बता रहे हैं कि और ये विचार अब होता क्या, अब वेदांत विचार कैसे बोलते, विचार में अपने यहाँ प्रस्थानत्रयी बोलते हैं, ठीक है, वो कैसे, वो प्रस्थानत्रयी में 3 चीज़ें, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थानत्रयी है, इसको बोलते हैं। इनके श्रवण मनन से उदय होता, ठीक है, जिस ज्ञान से सब प्रकार के भेदों का मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, वो वेदांत ज्ञान है। अब भेद 5 प्रकार के हैं, आदमी के मन भेद के 5, पहला जीव ईश्वर का भेद है कि नहीं, फिर जीव में भेद है, तीसरा क्या, जीव जगत में भेद है, ईश्वर जगत का भेद है, और जगत में, ये 5 प्रकार, जगत और जगत का भी, ये 5 प्रकार के भेद है। अब ये ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, ये मूर्खता है, ज्ञान नहीं है कि ना ईश्वर है यार, ना कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, आत्मा भी नहीं है, ईश्वर नहीं, मैं हूँ, ये मूर्खता है, ज्ञान नहीं है। अब आगे चलो, बोले जीव जगत ईश्वर तीनों है, अलग अलग है, ये साधारण ज्ञान हो गया, ठीक। और आगे बोले जीव जगत के रूप में भी भगवान ही है, माने सबकी सत्ता सबकी है, परंतु स्वगत भेद रूप भगवत सत्ता है, ये वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत हमने बताया था। अब भगवान ही सब है, ईश्वर ही सब है, ये भागवत ज्ञान है, ठीक है। वल्लभाचार्य क्या बोलते हैं, माने सबकी सत्ता सबकी है, परंतु स्वगत भेद रूप वाला भगवत सत्ता ही वल्लभाचार्य। भागवत में, श्रीमद् भागवत लोग पढ़ते हैं, भागवत ज्ञान नहीं पता क्या, भगवान ही सब है, ईश्वर ही सब है, ये भागवत का, श्रीमद् भागवत में ज्ञान है, और मैं ही सब हूँ, ये कश्मीरी शैवों का ज्ञान है, समझिए, मैं ही सब हूँ, मैं, तो ये कश्मीरी शैव है, उनका सिद्धांत। अब आगे आओ, वेदांत क्या बोलता है,
सब नहीं है, ब्रह्म ही है, मतलब सब नहीं है, केवल ब्रह्म है। ये वेदांत ज्ञान है। वेदांत ज्ञान के बिना, आप देखा ना इनका सबका, के बिना भय दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो ही नहीं सकती। समझ गए? ज्ञान, अब ज्ञान से क्या होता है? अब मान लो ज्ञान है, उससे ईश्वर सृष्टि संसार का नाश नहीं होता। समझ गए? आप सोचो हमें आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ईश्वर, ये संसार का नाश नहीं, परंतु उसमें जीव ने अपनी अविद्या से सृष्टि कल्पित की है, उसके कारण होने वाले दुख का आत्यंतिक नाश हो जाएगा। संसार में दुख सुख दुख के हेतु भी बने रहते हैं, इंद्रियों का संयोग भी होता रहेगा आगे, समझे? अंतःकरण में अभ्यास संस्कार जन अनुकूल प्रतिकूल संवेदन भी होता है, परंतु आत्मा में सुख दुख का प्रतिभास नहीं होता, अर्थात मैं सुखी हूँ दुखी हूँ इत्याकारक वृत्ति का उदय नहीं होता। यही योग है। ठीक है? अब ये गीता में लिखा तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, गीता 6वां अध्याय। ठीक है? अब जैसे अब आगे श्रद्धा भक्ति ध्यान मुमुच्छा, ठीक है, ये अविद्या कल्पित देह के बंधन से छुड़ाने वाले साक्षात साधन है। ठीक है? मुझे श्रद्धा भक्ति ध्यान जहाँ पहुँचना है उसका निर्णय गुरु शास्त्र सत्संग पर श्रद्धा करने से होगा। ठीक है? बिना लक्ष्य के तर्क का कोई उपयोगी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, ऐसे ही तर्क किए जा रहे हो। केवल बाल की खाल निकालने वालों को परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होगी। समझ गए? सदगुरु महात्मा से तर्क मत करो, उसकी बात पर श्रद्धा तो करो, पहले मनन करो, बाद में तर्क करना। मनन माने अनुकूल चिंतन, श्रद्धा निष्ठा पर अंतर रहनी चाहिए। अगर तत्व साक्षात्कार पूर्ण श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा क्या करती? श्रद्धा दिशा देती है आपको तत्व साक्षात्कार पूर्ण, और बाद में निष्ठा होती है। भक्ति माने क्या? मोटा मोटा बुद्धि के द्वारा उसका श्रुत लक्ष्य, मतलब जो सुना है उसका बार बार चिंतन, यही भक्ति है। साक्षात्कार होने के पूर्व वो लक्ष्य के सिवा दूसरे से वैराग्य करा देगी, और साक्षात्कार जब हो जाएगा तो आपको बिल्कुल असंग कर देगी और जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख देगी आपको। ठीक है? ध्यान साक्षात्कार के पूर्व तत्वज्ञान की योग्यता प्रदान कर। अब ध्यान क्या? ध्यान का भी महत्व, ध्यान साक्षात्कार करने के पूर्व आपके तत्वज्ञान की योग्यता प्रदान करेगा आपको। तत्वज्ञान भेदभाव नहीं मिटाता, भेद भ्रम मिटाता है। ठीक है? नीलिमा का आकाश में भासना दूसरी चीज है, और आकाश के स्वरूप में नीलिमा को सत्य मानना दूसरी चीज है। वेदांत ज्ञान दुनिया का भान नहीं मिटाता, दुनिया दिखाई देगी, उसमें ब्रह्मातिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त जो सत्यता है, सत्यता का भ्रम वो मिटाता है, ब्रह्म रह जाता है, ये असत हो जाता है। परंतु तत्वज्ञान के अनंतर यदि ध्यान किया जाए, अगर ध्यान करते हो तो भी प्रपंच का भी आभान करा देगा वो। समझ गए? अब मुमुच्छा माने छूटने की इच्छा बताया, एक एक वृत्ति से विकार से नहीं, मतलब एक वृत्ति से नहीं, एक विकार से नहीं, काम क्रोध से नहीं, समूचे अंतःकरण से पिंड छुड़ाओ, यही मुमुच्छा है। जिसमें मुमुच्छा है वो अल्प अथवा परोक्ष महान से संतुष्ट नहीं होगा, वो भूमा ही जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक तृप्त नहीं होता, यही असली मोक्ष है। समझ गए? अभी ज्ञान की हम जो है, अब चलो अगले वीडियो में हम ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं, ठीक है, योग वासिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, उनका वर्णन करेंगे। ठीक है? तब तक आगे के लिए ठीक है। ओ